सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पीएम मोदी और सीएम योगी के विकास की चर्चा आपको बहुत देखने को मिल जाएगी, लेकिन जमीनी हालात कुछ ही अलग ही मंजर बयां कर रहे हैं। बनारस ही पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहां का रमना गांव अपनी साफ सफाई और स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी पा चुका है। ऐसे में टाइम्स मेल की टीम ने रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के रमना गांव का दौरा किया और ये जानने का प्रयास किया कि सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। क्या सरकार जितना शोर मचा रही है उतना सच है भी, या फिर विकास केवल विज्ञापनों में है? टाइम्स मेल की सहयोगी अलका राय ने यही सब जानने के लिए रमना गांव का दौरा किया, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। पेश है बनारस से अलका राय की ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम लोग खड़े हैं पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के रोहनिया विधानसभा के रमना गांव में। यहां हम लोग जानने आए हैं कि क्या यहां पे विकास हुए हैं, क्या लोगों के मुद्दे हैं, क्या ये सरकार 5 साल में उनके उम्मीदों पे खरा उतरी है या क्या आने वाले समय में परिवर्तन होगा। हमारे साथ इस गाँव के कुछ निवासी हैं, आइए चले उनसे हम बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामधारी सिंह। रामधारी सिंह जी है। रामधारी सिंह जी, ये बताइए कि आप इस गांव में रह रहे हैं, आज तक सरकार की क्या क्या योजनाएं आपके तक पहुंच पाई हैं? हर नल से जल जो है उनका एक मिशन था घर पहुंचाने का, वो हमारे यहाँ सुचारू रूप से चल ही रहा है। और साफ़ सफाई भी है हमारे गांव में। हमारा गांव स्वच्छता के लिए जो है राष्ट्रपति पुरस्कृत है जी। और कोई कमी तो है नहीं, विकास तो हो ही रहा है। आपके क्या मुद्दे हैं? हमारा ये मुद्दा यही है कि विकास ऐसे ही जैसे ज़मीनी स्तर से चला वैसे निरंतर चलता रहे। महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिनके ऊपर आप बोलना चाहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा तो अन्य सरकारों की अपेक्षा इसमें ठीक है जी। और महंगाई तो निरंतर बढ़ ही रहा है। तो महंगाई से आप परेशान नहीं चाहते कि सरकार कुछ इसके लिए उपाय करे? सरकार सभी आएंगी, जो भी आती है उपाय करती है, फिर भी बढ़ता रहता है। गैस सिलेंडर 1000 रुपये हो गया है, क्या बोलेंगे? गैस सिलेंडर तो अभी हमारे यहाँ गांव है, हम लोग तो एक बार जब मोदी दिए थे फ्री वाला तब से यूज किए, उसके बाद तो सिलेंडर ऊपर है, चूल्हा नीचे है। इनका कहना है कि पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना द्वारा दिए गए सिलेंडर को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया गया है। सोचिए, पीएम मोदी का सिलेंडर रखा हुआ आज के दौर में ऊपर और नीचे है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि गाँव में विकास की स्थिति क्या होगी। जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शिवधारी। बताइए क्या क्या आपको मिला है यहाँ पर, क्या सुविधाएं हैं जो सरकार ने दी है और क्या आप तक पहुँची है? सुविधाएं क्या पहुँचे, वैसे गैस सिलेंडर मिला हुआ है। गैस सिलेंडर भरवाते हैं उसे? हाँ, एक बार भरवाया है, एक बार भरा मिला था। एक बार भरा मिला था, एक बार भरवाए हैं। मिले हुए कितना समय हुआ है? हो गया होगा दिवाली का धनतेरस का मिला हुआ है। मतलब अगर हम बोले तो 4 महीने में इन्होंने 2 बार गैस सिलेंडर भरवाया है। जी, और कोई योजना जो आप तक पहुँची है? नहीं, और कोई तो योजना है नहीं। आप इस गांव में रहते हैं, यहाँ पर मूलभूत में क्या क्या सुविधाएं मिली हुई हैं? और तो कोई सुविधाएं नहीं मिली, बस कंट्रोल से चावल और गेहूँ मिल रहा है। चावल दाल में जीवन बीत जा रहा है। सरसों के तेल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सरसों का तेल नहीं मिल रहा है। बढ़ती कीमत 200 रुपये लीटर है जी। कैसे गुजारा करते हैं? वही खरीद करके गुजारा करते हैं। क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं, मल गुजारी ले करके। अच्छा, उतने में आपका हो जाता है सब कुछ कि सरकार से कुछ और उम्मीदें हैं जिनको चाहते हैं कि सरकार पूरा करे? उम्मीद तो लगाओ जाए, लेकिन मिल कहाँ रहा है। मतलब इनका कहना है कि सरकार से बहुत उम्मीदें लगाई जा रही हैं मगर योजनाओं का लाभ इन तक नहीं पहुंच पा रहा है। आइए हमारे संग और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? बहादुर सिंह पटेल। जी, बताइए क्या है सच्चाई में, बताइए कि क्या चीज़ रहा है यहाँ पर? यहाँ से तो जो मिला है, जो सरकार से बढ़िया मिला है, शांति मिला है, औरतों का सुरक्षा मिला है, किसानों के लिए जो भी अंतिम में आकर दिए हैं उससे बढ़िया दिए हैं। उसके बाद तो फिर जुगलबंदी करते हैं, जैसे सपा सरकार आई 12 में आई थी जी। वो भी अगर बोल रहे हैं इस समय कि हम आएंगे तो ऐसे करेंगे, 12 में आई थी तो किया नहीं जी। योगी जी 17 में आज जो उनसे 80% बढ़िया काम किए हैं। विकास लेते हुए रोड, पानी, बिजली सब चीज़ दिए हैं, सुविधा दिए हैं भाई। उस पार से लिए इस पार तक चाह लग गया है जी। हाँ, मतलब नारायणपुर मिर्जापुर जाने के लिए बढ़िया सुविधा दे दी है और किसानों के लिए सब बढ़िया फायदा है। अच्छा, ये बताइए इस गांव की आबादी कितनी होगी? इस गांव की आबादी लगभग 30-35 हज़ार होगी, लेकिन वोटर ही लगभग 15-16 हज़ार है। वोटर यहाँ पे 15-16 हज़ार हैं, तो 30-35 हज़ार लोग हैं, तो वो बाहर आते जाते भी होंगे? नहीं, बाहर यहाँ आने वाले 50-100 आएंगे, नहीं तो फिर अपने गाँव से बनारस का धंधा है। बनारस का धंधा है, मतलब मेरा कहने का है कि यहाँ से शहर तो जाते ही होंगे ना।
तो यहाँ पर शायद कोई सुविधा नहीं है आने जाने की, तो कोई ऐसा सरकार से कि गुहार लगाना है या अपील करना हो कि मुझे ये ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जाए, यहाँ से बस चालू कराया जाए, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सरकार तो कोई उम्मीद तो लगाए भी, आप कह रहे हैं तो भाई करेंगे सर। ये हर पंचायत में बस अड्डा के लिए बोले हैं जी। हाँ भाई, एक बसें लगेंगी, दो बसें लगेंगी शहर के लिए जाने के लिए, पैसेंजर को काम आए। अभी मान लीजिए किसी के साथ इमरजेंसी हो जाए, अस्पताल जाना हो, तो उसको तो कोई साधन नहीं मिलेगा? नहीं, साधन तो अपने लोग को यहाँ को उपलब्ध है, अपने स्वयं निजी, लेकिन 108 नंबर यहाँ बुलाते हैं, तुरंत चला आता है एम्बुलेंस। जी, तुरंत चला, सिटी के पास है, तुरंत चला आता है। और कोई योजना जो आपको मिली हो? सिर्फ एक गैस मिला है, तो हम लोग अनाज उनाज नहीं लेते हैं, फ्री के देते ही नहीं है, फ्री में लेते ही भी नहीं है हम लोग। गैस वो दिए भाई, तो 1 महीना भी हुआ अभी गैस दिए। महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई पर तो देखिए, जब पेट्रोल 60 का था, कड़वा का तेल 90 था, तो उस समय 120 रुपये मजदूरी थी। इस समय मजदूरी 400, 450, 500 मजदूरी है जी। तो महंगाई कहाँ? अच्छा। बताइए, 100 की पेट्रोल हो गई, 400 मजदूरी हो गया, तो उसी में से सोच लीजिएगा आज को भाई छोटा परिवार बड़ा परिवार 300-200 में तो खा पी कर जी ही लेगा। शिक्षा भी तो महंगी हो गई है, जब आपके बच्चे हैं। शिक्षा से तो 2-3 साल से कोरोना के लेकर शिक्षा के विषय में क्या कोई प्रशासन या शासन सत्ता कोई सोच रहा है? इसमें कोई नहीं। स्कूल फीस तो लगातार ले रहा है, वो तो कभी मना नहीं किया है। कर रहे हैं, अपने लोग के मनमानी कर रहे हैं भाई। जैसे खुले हैं, सब लोग बैठे हैं, तो भाई पढ़ाई हो चाहे ना हो, जिसमें नाम लिखा गया तो अपना पैसा लेता रहता है। जी, सरकार बोल तो रहे हैं, सरकार भाई वो लोग बैठ कर ले रहे हैं, सरकार क्या करेगा? चलिए ठीक है, हम लोग आगे और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? महेंद्र प्रताप पटेल। महेंद्र प्रताप जी, बताइए इस सरकार से, आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी? क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे क्या बताएं आपको? महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, जो अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, सरकार की योजनाएं हैं, कितनी कारगर हैं, कितना आपको लाभ मिला? कुछ तो होगा जो आपको मिला है सरकार की ओर से। मिला है। क्या? गैस मिला है जी। और राशन मिल ही रहा है। और यह है कि किसान लोग हम लोग हैं, वैसे ही जी खा रहे हैं। जी खा रहे हैं, मतलब कि एक जो जीवन जीना चाहिए उस तरीके से नहीं, सिर्फ जी खा रहे हैं। हाँ। बस जीने खाने भर का ये सरकार कर पा रही है, उसके अलावा मतलब आपके लिविंग स्टैंडर्ड को उठाने का काम नहीं कर पा रही है। वैसे तो कोई कुछ मिला नहीं है। आपको मिलता है राशन, गेहूं, चावल और क्या, गैस मिल रहा था, मिला है, वो चल रहा है। और भरवाते हैं उसे? हाँ, भरवाते हैं। भरवाते हैं। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कोई मुद्दे नहीं है आपके? और कोई नहीं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। जी, आपका नाम? जवाहिर प्रसाद। जी, बताइए इस गांव में क्या क्या विकास हुआ है अब तक पिछले 5 सालों में? 5 साल में वही पैखाना बना हुआ है और समझ लो कि गैस। जी, मिला है ये दोनों योजना हाँ, ये दोनों योजना का लाभ मिला। यो गैस तो एक ही बार मिला होगा, उसके बाद कितने लोग भरवा रहे हैं, नहीं भरवा रहे हैं, फिर उसका कोई मतलब तो रहा नहीं। नहीं तो वो रेट बढ़ता गया और अपना मजबूरी में एक बार तो ले लिए अपना बिना पैसे का दिए, और इसके बाद 900, 800, 1200 में अपना समझ कि लोग भरवा रहे हैं। हाँ, तो मतलब महंगाई बढ़ गई है इस सरकार में? हाँ, महंगाई बढ़ी हुई है। कुछ चाहते हैं सरकार करे महंगाई कम करने के लिए? अब सरकार अब करे कोई योजना, काम धंधा, और ये जो बीमारी फैला हुआ है, हाँ, कोरोना से सब आदमी काम धंधा ये सब सारे सब बंद ठप पड़े हुए हैं, सब व्यवस्था है। स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई हैं, जो लोगों को इलाज मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिल पा रहा है। जी नहीं, और सुई तो लगा, सभी को लगा। हाँ, सुई का लगा सभी को। जी। और कुछ तो आपके कोई मुद्दे जो इस बार आप सोच के वोट देंगे? हम लोग तो लड़की की शादी में फार्म उर्म भरे थे और लेबर कार्ड से सारा दौड़े, लेकिन हम लोगों को पैसा नहीं मिल पाया। सब कुछ लड़के लड़कियों का फोटो सब कुछ जमा किए, कई बार दौड़े, पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन नहीं मिला। मतलब सरकारी योजनाएं आप तक पहुंच नहीं पा रही? जी नहीं, और घर द्वार भी नहीं मिला, हम लोग बेभूमि ही नहीं आए। फॉर्म भरे थे? हाँ, फार्म उर्म सब भरे हुए थे। ऐसी सरकार का क्या फायदा जब लोग सारी चीज़ों को आवेदन करने के बाद भी वो उस चीज़ों को नहीं मतलब उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। शादी का मैं फार्म भरा था लड़की लड़कों का, 2 लड़कियों का, और दोनों बार हम दौड़े लेबर कार्ड वहाँ समझ लें कि जहाँ उसकी ऑफिस है, हाँ, नाटी मिली जी, लेकिन नहीं मिला। देख कर के आए हम लोग, हाथ गोड़ जोड़े। क्या बोले वो लोग? अरे
गए लिख पढ़ करके फिर वो पैसा नहीं किए तब वहाँ दौड़ करके क्या करेंगे हम। तो आप बोले नहीं कि सरकार ने हम लोग के लिए ये योजनाएं दी हैं? किससे बोले हैं? साहब लोगों से हाथ गोड़ जोड़े सब कुछ किए लेकिन कोई फायदा नहीं। सरकार बड़े बड़े दावे जरूर करती है मगर ज़मीनी हकीकत इससे काफ़ी अलग है। आइए हम लोग हमारे संग कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। बटियाला चाची क्या नाम है? हमारा तो मुट्टून नाम है। मुकुंद नाम है। मुट्टून। मुट्टून। हाँ, इस सरकार से कोई योजना का लाभ मिला है आपको? बहुतो मिलत बा, नहीं मिलत बा। जैसे कौन बात अपने मिलता है बा। गैस सिलेंडर मिला? नहीं कुछ ये कुछ कुछ नहीं है। तो कौन सी सरकारी योजना मिली? और अथवा यार राशन मिले तो बस वो है बा। राशन। बस। श्रम कार्ड बन गया है? हाँ हाँ। पैसा आया? नहीं नहीं आया है। स्वास्थ्य कुछ कार्ड? नहीं। आयुष्मान कार्ड? मोदी तो बोले हैं कि हर गरीबों का इलाज फ्री में होगा, 5 लाख रुपए मिलेंगे। कुछ नहीं। तब कौन सी योजना आप तक पहुंची है? हमके बस वह मिला है राशन बस पेट का, बस और कुछ नहीं मिला है। तो पहले भी मिलते थे। न पैसा न कौड़ी न गैस न चूल्हा। शौचालय? एक हमारे वो नहीं है। नहीं मिला है। नहीं मिला। ग्राम प्रधान से नहीं बोली? एक लड़का वो नहीं प्रधान नहीं सुनत है। एक विकलांग लड़का हमार होला इतना बड़ा का बा ओकर तक से नहीं आवत बा। तो हम कहा जाए मोदी हर का रोगी है। तो क्या सोच के इस बार वोट करिएगा? परिवर्तन चाहिए या दोहराव चाहिए? हम तो जहाँ कोई बात दोहराई नहीं करित नहीं। अब तू कहलू है लड़की समान तो बात था वो कह दी बस। नहीं सही है, बहुत अच्छा है आपका कहिए। तो सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगी कि आप तक कुछ योजनाएं पहुँचे या जो लोग सबसे कहत है तो गांव के सब कोई नहीं सुनत है नहीं सबको कहता हम तो मोदी के लगे जाम नहीं भैया हो तो है नहीं तो अब नहीं सबको कहत तो हम क्या करी। तो वोट ही तो आपकी ताकत है ना, वोट से ही परिवर्तन होता है, वोट से ही चीजें आगे आती हैं। आई तो सबके दे सबके करब कोई मतलब नहीं तो न करब मोदियों के दे सबके दे भाई हमको उनके देने को नाराजी नहीं बा कुल कर ये कि हमको कुछ मिलत नहीं बा लाभ कुछ मिलत हमको भाई मिलत हो। बच्चों को भी कोई और लाभ नहीं मिल रहा है आपके? आपका बेटा दिव्यांग है? विकलांग है आँखी के ऐबी है अब मुंह से गूंग है ओके बाद देख सबसे कहली भैया बाबू एक के लगे विकलांग हो मुखिया से सबसे कह वही नाम बोल के हाँ तू क्या करो दे। तो ऐसे विकास से खुश हैं? ये देखा हो भैया हम क्या कुछ बैठे नहीं। हाँ? आपका नाम क्या है? मनसती इस गांव में रहती हैं। क्या सरकार की योजनाएं आप तक आ पाई हैं अब तक? कैसन? सरकार जो दे रही है गैस सिलेंडर, राशन, शौचालय, घर, क्या क्या मिला है आपको? हाँ बहुत कुछ मिलल, हमें बहुत कुछ मिलल। क्या? गैस मिलल, राशन मिलत हो, सब चीज मिलत हो। आयुष्मान कार्ड मिला? हाँ इलाज करा? गाँव में मुखिया के मले कुछ नहीं मिलत है। इनका कहना है कि मुखिया को मनाना पड़ता है कोई भी योजना का लाभ लेने के लिए। मुखिया से हम कहिला कि भैया इससे करना है तब मुखिया के हाँ होत है हाँ होत है आपको तो के लिया के चलेगा दिखाएगा हमारे गैस हग्गा की नहीं है चूल्ही में तो हमारे खेते में हग्गा जाला मुता जाला एक बिटिया पतो आई है बताओ हम लोग सेवा में जाइला मुखिया आदमी काहे के बनला आदमी काहे कहला ये लोग गाँव के मुखिया हैं तो मुखिया हमारे से वजीबा चलावे तो ऐसे करें तो ऐसे हो कुछ नहीं हो हमको ये भाई हमारे पखाना नहीं है कहिया सिला था हाँ तोहरा पारी हो बस आवत है तू गढ़ा खनल के पास कर हमें शक्ति सुना भैया हमें शक्ति नहीं हो तो हम गढ़ावा खनल कैसे पाटो गढ़ावा खनल कैसे पाटो मुखिया तो ये कहा कि तू गढ़ा खना पाटो तू गढ़ा खंदा तो हम पास करा दे तो हम कैसे पास करा भैया अब ये तू समाज कैसे पास कराई हम खन्ना तक के पाठक चाहिए एक लड़का हमें लगे विकलांग हो वो कतो में गिर जाई एक हमारे पहले दूसरा गोरी चौक हई वो में गिर जाए बताओ कैसे पाटो ये देखा हो। क्या करती हैं आप तो हमारे देखा ईटा पत्थर का काम होता बा मजदूरी करती हैं? हाँ एक बिस्सा खेत जमीन नहीं बा कमावा तो खैबा न कमावा सब मुँह खोता है ये बा। मगर लोग तो कह रहे हैं कि उनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। हमें तो भेदभाव नहीं मिलता। तो क्या मुखिया भेदभाव करता है? हमें मिलता है ना हम कहा कहीं बाबू कहा कहीं से पाद ले सकीला भैया अब लड़की जात हम ना हम बेसी नहीं बोल सकी देखा कोई संगे हम क्या तमन मिला ला तमन कहत है
हमें नहीं मिलत बा न पता तो दिखा दे कैसा हमार पैखाना हो, कैसा हमार घर द्वार हो, कैसा हमारा पशु प्राणी है तो क्या दिखा दें। चलिए अभी चलेंगे आपके यहाँ, चलेंगे। क्या नाम है दादा? हमारा नाम गौरी शंकर। गौरी शंकर जी हैं, इसी गांव के निवासी हैं? जी हाँ। वोटर भी होंगे? जी हाँ। क्या विकास हुआ है इतने पिछले 5 सालों में? विकास तो जो कुछ हुआ क्या वो सामने है, लेकिन हमारे गांव में तो उतना नहीं है। सड़क बनी है चौड़ी से। अच्छा, सड़क की सुविधा होगी, बाकी और कोई विकास नहीं हुआ है? हमको संतोष है। संतोष है? हाँ, इस राज्य में संतोष है कि मोदी के राज्य में हमारा देश सुरक्षित है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा? महंगाई तो आएगी ही, चाहे जो हो। महंगाई कोई भी सरकार आएगी, क्योंकि जब आप किसान का खरीदते हैं 20 रुपया और देते हैं 2 रुपया, तो जब 20 रुपया खरीदेंगे तो उसको 22 पर 25 बिकना है, तो उसको क्या महंगाई कर रहे हैं? गल्लवा तो बेसी बिक रहा है ना। पेंशन आपको मिलता है? पेंशन नहीं मिलता, लेकिन संतोष है। आपका नाम? राजेश कुमार। ये इसी गांव के निवासी हैं? पास के गांव से। पास के गांव से हैं। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा कि दोहराव होगा? नहीं, देखा जो पब्लिक का मूड हो चारों तरफ, हम भी घूमत थी, लगभग 60% जनता परिवर्तन के मूड में है। 60% जनता। आपके क्या मुद्दे हैं जो सोच के इस बार वोट करिएगा आप? हमारा जो मुद्दा है कि जैसे शिक्षा और विकास, ये सरकार में देखा रोड का तो विकास भइल है, लेकिन जो मूलभूत आम जनता के गरीबी है, एक गरीबी उबर नहीं पाइल। आम जनता आज भी जैसे पहले परेशान हो, इससे आज भी परेशान हो। रोजगार लोग के छीन गए, रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है। आम इंसान के जिंदगी जीव दुश्वार हो गल है इसमें। भले रोड का विकास ऐसा नहीं कि आम जो पहले सरकार थी वो सरकार से ये सरकार काफ़ी बेहतर है, लेकिन आजकल जो ज़रूरत की चीज़ है सबसे पहले रोजगार। आम इंसान के सबसे पहले रोजगार चाहिए। इतनी महंगाई के झेले बदे अगर रोजगार नहीं है तो फिर ये महंगाई में जीव दुश्वार है, लेकिन रोजगार देवे में ये सरकार नाकाम रहे। तो क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, परिवर्तन तो लगभग 50% लोग चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन से समस्या समाधान हो जी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन परिवर्तन के मूड में जनता है। जो स्कूल में फीस महंगा हो गया और जो सरसों का तेल बढ़ गया, पेट्रोल का तेल बढ़ गया, ये सब बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो महंगाई है ऐसा नहीं है कि कोई सरकार आएगी तो सारी समस्या का समाधान कर देगी। कुछ चीज़ों को सही करेंगे तो कुछ चीज़ों पे फेल होंगी, लेकिन महंगाई वास्तव में कुछ चीज़ें हैं, जैसे सरसों का तेल आम इंसान के पहुंच से बाहर है, पेट्रोल आम इंसान के पहुंच से बाहर है। सरकार रोजगार देने में नाकाम है। बस अगर रोजगार मिल जाए तो उसके महंगाई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर जो आपकी कमाई 500 रुपया डेली हो जाए तो आपके लिए महंगाई कुछ नहीं है, लेकिन काम ही छिन गया, लोगों को काम ही नहीं है। आज छोटे से बड़ा दुकानदार हो, चाहे कर्मचारी, व्यापारी, प्राइवेट वालों की, सब लोग परेशान है। रोजगार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हाँ, आप क्या करते हैं? हम तो गैस बांटते हैं। गैस बांटते हैं। अब गैस इतना महंगा हो गया कि 1000 का सिलेंडर, जो पहले 25-30 सिलेंडर हम प्रतिदिन बांटते हैं, इस समय 10 सिलेंडर बांटने में थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। जो पहले हम लगभग 700-800 कमा लेते थे, आज 200 रुपया भी कमा नहीं पा रहे हैं। और कोई काम फील्ड में ऐसे हो गए, गैस के अलावा और कोई काम कर लें, कोई काम नहीं मिल रहा है। कैसे गुजारा हो रहा है जब 200 रुपये कमा रहे हैं? इस हिसाब से 6000 रुपये महीना हो गया। हाँ, गुजारा क्या कर रहे हैं कि किसी प्रकार बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ते थे नाम कटा के सरकारी में भेज दिए। आप पत्नी जो घर पे बैठती थी अब पापड़ जाके बेलती है। पूरा परिवार काम कर रहा है, तब किसी तरीके से रोजी रोटी चल रहा है। मोदी जी भी तो बोले हैं पकौड़े तलिए, समोसे छानिए, तो ये तो रोजगार ही है। रोजगार वो ठीक है, लेकिन पकौड़ा तलने से क्या परिवार चल जा रहा है? आप बताइए, हम यहीं पे पकौड़े का दुकान खोल देते हैं, आप बताइए 500 का पकौड़ा हम बेच लेंगे? कितने लोग पकौड़ा, अरे पकौड़ा खरीदने वाले के पास में जेब में पैसा तो हो। हम पकौड़े का दुकान खोल लें, लेकिन इनके पास पैसा नहीं, इनके पास पैसा, कौन पकौड़ा खरीदेगा हमारा? तो जरूरी नहीं है कि जब तक रोजगार देश में नहीं पैदा होगा, आम जनता के पास जब तक पैसा नहीं होगा, तब तक कोई रोजगार नहीं चल सकता। योगी जी तो बोले हैं कि 4.5 लाख नौकरियां दी हैं अभी तक। अरे नौकरी का झांसा तो दे दे के सभी सत्ता में आ रहे हैं। नहीं, दे दिए हैं 4.5 लाख नौकरियां।
फिर भी भैया बताओ, अच्छा देश में आप गांव में सर्वे कर लेवल जहाँ तक अगर जो यहाँ पे 100 बेरोजगार हुई हैं तो 10 लोग के नौकरी देके क्या करिए, 90 लोग के बारे में आप क्या सोचत हैं भैया? अगर जो हम पढ़ नहीं पाए, हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं रहा, हम पढ़ नहीं पाए तो हमें जिये का अधिकार नहीं हो देश में का भैया? हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं रहा, हमें स्कूल में नहीं पढ़ा दिलन, बचपने से हमें काम में लगा दिलन, फिर हमें जिये का अधिकार नहीं हो, हम शादी न करी, बच्चा पैदा न करी, घर न बसाई। ये आम जनता के विषय में जो लोग मान के चले हम पढ़ लिख के डिग्री नहीं पा सके, देश में 99% ऐसे लोग हैं जो डिग्री नहीं पा सके, मजबूरी भर नहीं पढ़ सके, ओकरे बारे में सरकार का सोचे। अंगूठा छाप मिनिस्टर बन सकती है। हाँ, अंगूठा छाप मंत्री बन सकते हैं। तो बेरोजगार के लिए ये काय फाउंडेशन है कि आप डिग्री लेके आवा तभी आपकी नौकरी मिली। लेकिन कर्म उतना करेंगे तब ना भाई, पैसा उधरा रहा, दिमाग से पकड़िए उसको। यानी आपके कहने का मतलब कि देश में जितना बेरोजगार हैं बिना दिमाग वाले हैं। नहीं, बिना दिमाग वाले तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, जिसे पैसा इसमें उधरा रहा है, हाँ, उसके बारे में पकड़ने के लिए दिमाग चाहिए। जैसे कोई भी धंधा करिए आप, या मोदी की तरह चाहे बेचिए, या योगी तरह गैया चराइए, मंदिर में बैठ कर भाई करिए, सब मतलब लगेंगे तब पाएंगे, अगर लगेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। सोली सी बात है। रह गई सर्विस की बात, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आरक्षण भी नहीं है तो फिर पढ़े लिखे रहकर क्या करेंगे आप? CMI का डेटा है 3 करोड़ से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार है। क्या वो जाहिल हैं, पढ़े लिख कर शिक्षित हैं, वो भी किसी में नौकरी नहीं मिल पाया? देखा भैया, एक बात सुन ले साफ साफ, पैसा वालन के पास ही पैसा हो। अगर जब आपके पास पैसा हो तो आपका दिमाग चली, हमारे पास पैसा नहीं हो तो हमारा दिमाग कुछ ना काम करी। अगर जो हमें आप पकौड़ा, मोदी जी कल पकौड़ा का दुकान खोल ली ना, सुबह से शाम तक आदमी 100 रुपया भी नहीं कमा सकता। सही बात है, जब हर आदमी पकौड़ा ही तलेगा तो खरीदेगा कौन? और देश में आप बेरोजगारी के यही गांव में सर्वे कर ली हैं, कम से कम हम दिन 98% बेरोजगार ठहरते हैं काम के तलाश में। धंधा तो बहुत चीज का है। हाँ, जैसे गोरू चौवा मनुष्य अथवा पाली जी देखे, क्या अब लालू पाले थे ना, लालू भाई चराते चराते मुख्यमंत्री बन गए थे। वो भाई चराते चराते मुख्यमंत्री बने थे। क्या उनको वेद में लिखा था या पढ़े थे कि हम भाई चराएंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे? आपके गांव में तो सैकड़ों लोग भैंस चरावत हुई, कितना मुख्यमंत्री बन गए का भैया? सैकड़ों लोग गाँव में जन्म ले लेन, भैंसा चरा 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 मर गई लेन, एक को मंत्री बन गई लेन। अरे एक आदमी अगर मंत्री बन गए तो उसे पूरे जनता के नहीं आप तोल सकते। अच्छा ये बताइए तो जात के नाम पे वोट क्यों देते? ऐसे को क्यों नहीं देते हैं जो विकास करे? यहाँ पे पटेल बस्ती ज्यादा है, पटेल ज्यादा रहते हैं, तो बोले कि यही देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ जाति बिरादरी के नाम पे वोटिंग होता। अगर हमारे जात का नेता हो अपराधी हो, स्मगलर, हम अपने जाति के पसंद करें। जिस दिन जनता जाति के जंजाल से बाहर निकल के ईमानदारी से ईमानदार छवि के नेता के चयन कर लगल, वो दिन देश का सुधार हो जाये। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, राजनीति तो जातिवाद का हो गया है। चाय तो ये भी बेचते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री बन गए। अभी तो भैया बता सकल कि भैया भैंस चराव चराव लालू प्रधानमंत्री बन गए चाय बेचते बेचते क्या कम है? देश का लोग छोटे हैं, बड़े लोग बड़े, जहाँ बढ़ते चले जाएंगे। हमरे का मतलब एक व्यक्ति चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए तो देश का सारे चाय वाले प्रधानमंत्री बन जाइए हैं। सोच तो रखना चाहिए, कर्म करना चाहिए, सोच रखना चाहिए कि हम भी वो करें, हम भी आगे बढ़े, हम तो करना करेंगे, या हम चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, नहीं, कर्म करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के अगर लक साथ दे दिले सु प्रधानमंत्री बन गए तो उसे आप सभी लोग का तुलना नहीं कर सकते। चाह रहेगी भैया आपको तो आप कुतुब मीनार बना सकते हैं, ताजमहल बना सकते हैं, आपकी चाह रहेगी तब। अगर चाह ही नहीं है, पूछे प्रधान जी, आप बताइए जरा, ये आप आइए। हमारे संग इस गांव के प्रधान भी जुड़े हुए हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि क्या विकास हुआ है गांव में। अपना नाम बताइए। हमारा नाम संतोष पटेल, रमना निवासी, पिताजी का श्री भोलानाथ सिंह पटेल नाम है। आप प्रधान हैं कि उम्मीदवार रहे? नहीं, उम्मीदवार रहे हैं, सेकंड फाइटर रहे हैं, चुनाव से सफल रहे हैं हम। क्या क्या विकास हुआ है? अब हमारे गांव में विकास देखा जाए इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से तो विकास कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, मगर लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ कच्ची रोडों का गिनती हम करा देंगे, एक लाइन से कच्ची रोड का गिनती कराएंगे, कितनी कच्ची रोड है जी, अनगिनत है। अभी तो बहुत लोग कह रहे थे कि सिलेंडर मिल गया, ये मिल गया, शौचालय मिल गया, घर मिल गया, फलाना मिल गया, पता नहीं क्या क्या मिल गया। रोडवा कौन बनाएगा? रोड कौन बनाएगा? यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या विकास हुआ है। तो रोड कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी ना। चुन देंगे आप ना, वोट का अधिकार तो आपका है।
जी जी। तो वही पूछना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं, दोहराव चाहते हैं? क्या क्या इस गांव के बेसिक मूल मुद्दे हैं? देखिए, बेसिक मूल उद्देश्य सबसे बड़ी किसान की जो क्षति हो रही है, इससे बड़ा क्षति हमारे रमना गांव की केवल बात करेंगे हम। सबसे अधिक तो घड़रोज, गाय, बछड़ा से किसान यहाँ त्रस्त हैं। यहाँ पर भी एकदम छुट्टा पशुओं से लोग किसान यहाँ परेशान। एकदम छुट्टा पशुओं से एकदम त्रस्त है यहाँ किसान। अब कोई यहाँ सुविधा नहीं है, गौशाला वसाला कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। और किसान जाली लगा हजारों 10-10 हज़ार का जाली लगा के किसान जो है अपना खेती बचा रहे हैं, 24 घंटा खेत में सो रहे हैं, तब बच रहा है। अब उसकी मजदूरी जो लिया जाए तो उससे अच्छा है कि वो 300 का जाके मजदूरी करे, वो खेत में ना काम करे। खेती से अच्छा 300 को मजदूरी जाके करे, खेत में ना रहे। क्यों नो 20 बीघा के जिम्मेदार हो। महंगाई, बेरोजगारी, महिला शिक्षा। देखिए, शिक्षा तो इससे अच्छा है कि सब लोग अनपढ़ हो जा। हाँ, पकौड़े तलने से तो अच्छा है। सब लोग अनपढ़ हो जा। जो इतना पैसा पढ़ाई हो लगा ही नहीं रहा है, फीस जमा हो रहा है, फीस चालू है। कभी कंप्लेन नहीं करने गए स्कूल में? कंप्लेन हो रहा है, कोई मतलब नहीं। फीस चाहिए तो चाहिए। हम भी अपने बच्चों को हर्षवर्धन में पढ़ाते हैं। बच्ची हमारे मात्र 15 दिन गए हुई, 15,000 फीस हो गया। इतनी शिक्षा महंगी हो गई है, फिर भी बार बार लोग कह रहे हैं कि ये है, वो है, हमें ये मिला, वो। शिक्षा महंगी हो गई है। शिक्षा को हम तो यही कहेंगे, सरकार को शिक्षा की जो सुविधा है हर एक सरकारी स्कूल में देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर जो आज सरकारी टीचर हो, मास्टर हो, जो बच्चों को अपने स्कूल में न पढ़ा के वो प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? अच्छा, ऐसी सुविधा होनी चाहिए, ऐसी सुविधा होना चाहिए खुद सरकारी स्कूल में, क्यों उनको सुविधा मिले, बच्चे पढ़े कहीं ना जाए। अपने बच्चों को लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाने के बाद आप पकौड़े तलने के लिए कहेंगे? एकदम नहीं कहेंगे, एकदम नहीं कहेंगे। अभी देखा जाए तो ऑनलाइन शिक्षा की क्या मतलब है? कितना बच्चे को समझ में आएगा? नहीं, देखिए, कोरोना समय है तो कुछ न कुछ तो विकल्प ढूंढना पड़ेगा ना। कहाँ कोरोना है? हमारे गांव में तो एक भी कोरोना नहीं है। आज से 2 साल पहले 2 साल भी हमारे गांव में एक भी कोरोना नहीं था। लेकिन हमारे गांव की शिक्षा गई ना, जब हमारे गांव में कोरोना नहीं था। वो तो मेडिकल इमरजेंसी थी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में थी। ऐसा थोड़ी किसी ब्राह्मणा में था। उनको देहात में नहीं करना था। जहाँ सिटी है आबादी वहाँ करना था इनको, देहात में नहीं करना था। देहात में कोई परेशानी नहीं थी। देहात के सब बच्चे क्या है, 3 साल से केवल डिग्री लेके क्या करेंगे? डिग्री से नौकरी मिलेगी? डिग्री से नौकरी नहीं मिलेगी। जब से लड़का तेज नहीं होगा, स्पर्ट नहीं होगा, जब से 500 लड़का जो फाइट नहीं करेगा उसको नौकरी मिलेगा। आज के डेट में 500 1000 लड़का जो एक लड़का फाइट करेगा उसको नौकरी मिलेगा। क्या रहेगा तो हमने आबादी के हिसाब से। इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव हम किसी का हम बुराई नहीं करेंगे। अब देखा जाए चुनाव के लेके तो हम तो अपने स्तर पे यह देखा थे कि भाई हम विकास ना हो, विकास नहीं हो रहा है तो परिवर्तन के साथ है। हम ही पैसा दे रहे हैं। परिवर्तन के साथ हैं। परिवर्तन की बात हमसे मत करिए, क्योंकि जब विकास नहीं हो रहा है तो परिवर्तन ही चाहेंगे ना। इस चीज का जवाब हम नहीं देंगे, क्योंकि अभी हम प्रधान भी नहीं हुए हैं, सेकंड फाइटर रहे हुए हैं। बात प्रधान और प्रत्याशी के नहीं, आप वोटर है ना। किसी पार्टी के बाद देखिए, किसी पार्टी का हम एजेंट नहीं है, ये भी जान लीजिए। इसका मतलब कि आप नोटा बटन दबा के आएंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। हम क्या करेंगे वो हमारा मत है, हम क्या करेंगे वो अपनी जगह है। लेकिन परिवर्तन चाहते हैं। हम ये कहेंगे कि हम किसी पार्टी का मेंबर नहीं हैं, किसी पार्टी का समर्थक नहीं है हम, ठीक है? आप ये जान लीजिए। छतुल प्रकाश का कोई रमना गाँव में नेता नहीं मिला, हम तो यही कहेंगे। नेता नहीं मिले कौन? छतुल प्रकाश का नेता रमना में अभी नहीं किए कभी। क्या खासियत थी भाई उनके? उन काम करते थे, आधी रात के बुलाओ, आधी रात के आते थे, कुल करते थे। आधी रात के बुलाओ, दुआ बुलाओ। छतुल प्रकाश की तरह कोई रमना कंटोनमेंट के नेता ऐसा नहीं मिला, कोई नेता नहीं मिला रमना गाँव के इतना। छतुल प्रकाश ऐसा नेता कोई जल्दी पैदा नहीं हुआ रमना। हम बचपना से पैदा देख रहे हैं। छतुल प्रकाश आएंगे, अभी आप बुला लीजिए, पूरा गाँव इकट्ठा होकर उनका हरा नारा लगाएंगे। और कुछ नेता आएंगे, कोई नारा नहीं लगाएगा। अच्छा, यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ का विधायक कौन है? अरे सुरेंद्र कनिका नाम है, ठाकुर है। कभी थकन नहीं दिखाया रमना गाँव में, बताइए क्या हो तो उनके देगा? कभी थकन नहीं दिखाया आज तक। मतलब आपको शिकायत है उनसे, अपने विधायक से शिकायत है? हाँ, शिकायत है, जरूर शिकायत है।
वो तो खाली अपना दल को वोट दिया नहीं, वो वोट नहीं दिलाता। क्यों अपना दल देख के वोट देते हैं, क्यों नहीं विकास के मुद्दे पे वोट देते तब अपना देख रहे तो हम भी अपना देखेंगे। तो जब लोगों की यही सोच है तो परिवर्तन कैसे संभव है? अपना देख रहे तो हम भी अपना देखेंगे, तब अपना देख रहे तो हम भी अपना क्यों नहीं देखेंगे? चाहे हारा चाहे जीता अपना देखेंगे। क्या नाम है आपका? प्रमिला। प्रमिला, क्या करती हैं? कुछ नहीं करता है, खेती बाड़ी करते हैं। इस गांव में कितने सालों से रह रही हैं? हम तो 20-25 साल से रह रहे हैं। 25 साल से। क्या है आपके मुद्दे इस चुनाव को लेकर, क्योंकि वोटर तो आप होंगे ही? हाँ, वोटर तो भैया है, अब क्या मुझे बताएं कि क्या है। महंगाई, एक हाउसवाइफ तो है ही ना, गृहिणी तो है, महंगाई मुद्दा होगा, बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा। महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो कम नहीं है जी। बच्चों की शिक्षा कहाँ पर हो रही है? 2 साल से तो कॉलेज स्कूल सब बंद चल रहा है। महिला सुरक्षा, अपने बच्चे को 8 बजे के बाद यहाँ भेज सकती हैं अकेला? कहाँ भेजे ना है? नहीं, ऐसे ही इस महिला मतलब बोलते हैं कि इस सरकार में महिलाओं की सुरक्षा बहुत हुई है, उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो अपने बेटे को अकेले, अपनी बेटी को अकेले भेज सकते? ये तो मेरा घर ही आ सकते हैं सब, अकेले जा सकती हैं यहाँ से बाहर? नहीं, बाहर नहीं जा सकते हैं, मान लीजिए इधर तो आ ही सकती है सब। इतने दूर की बात नहीं हो रही है बाहर, जैसे कि बोला जा रहा है कि इस राज्य में योगी बेटियां बहुत सुरक्षित हैं, तो ये हमारे संग जो हैं ये अपनी बेटी को रात के 8 बजे के बाद यहाँ से लंका तक, जो लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में आता है, वो नहीं भेज सकती हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और कोई मुद्दा? सरसों का तेल बहुत महंगा हो गया। हाँ, महंगा तो हो गया है, हरी? हर चीज महंगा हो गया है। सरसों का तेल ही क्या, बहुत सब कुछ, दाल उल सब कुछ महंगा हो गया है। तो परिवर्तन चाहती हैं आप? अब परिवर्तन करेंगे तब ना, वो तो सब कहता है जब वोट लेना रहता है तो जी। सबका। सरकार के लिए कोई मैसेज, क्या बताएं? कोई संदेश दीजिए जो आपको हो कि हमारा ये कम कर दीजिए, वो कम कर दीजिए। हाँ। अरे क्या कम करने के लिए बताएं? वही जैसे रोजी रोजगार नहीं है, बेरोजगार हम लोग पड़े हैं, बताइए कैसे हम लोग का चलेगा इतना महंगाई में, बताइए। तो आप कहना चाहते हैं कि सरकार को ये सब मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे आम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। क्या करती हैं? कुछ नहीं, ये घरे रह घर रहती हैं, हाउसवाइफ हैं। तो कुछ आपके मुद्दे हैं इस सरकार जो आगे आने वाला चुनाव है उसको लेकर? नहीं है। नहीं। वोट देती हैं आप? जी। क्या सोच के देती हैं वोट? बस परिवार वाले बोल दिए फलाने को देना है ऐसे, या फिर मतलब आपका कुछ है कि महंगाई बढ़ रही है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, या फिर शिक्षा महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं से कुछ आपको विरोध है, या कुछ भी है? ये सब आपके कोई मुद्दे हैं? आप महिला हैं, घर चलाती हैं, आपको हर चीज़ पता होगा कि क्या महंगा है, क्या सस्ता है, क्या चुनौती है। परिवार में जब मुखिया पैसे ला के देता है तो 10,000 रुपये में कैसे घर चलाना है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। तो कुछ तो मुद्दे होंगे ना आपके? वो तो ये हाल है, महंगाई तो बहुत है। महंगाई बहुत है। सरकार से क्या चाहती हैं? सस्ता ही चाहिए। सस्ता चाहती हैं जी। गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना का लाभ आपको मिला है? जी। जी। इस्तेमाल करती हैं? कितनी बार भराई हैं अब तक? सही बताइएगा। देहात में जनवा के का भरा जाए गैस, बताओ। लकड़ी पर भी बनला, सिलेंडर पर भी बनला। लकड़ी पे खाना बनाने से अस्थमा से लेके कई सारी बीमारी होता है, पता है आपको? नहीं, हमें नहीं पता है। उसके धुएं से, लकड़ी के धुएं से आदमी को सांस लेने संबंधी कई सारी समस्याएं होती हैं। और आज के इस 21वीं सदी में अगर हम लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रहे हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री जो है देश के, वो सबको गैस सिलेंडर बांट रहे हैं, और इतनी महंगाई की वजह से लोग ये सिलेंडर भरा नहीं पा रहे हैं, तो फिर उस सिलेंडर को बांटने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ इस गांव में जितनी भी औरतें मिली हैं उन्होंने यही कहा है कि योजना का लाभ ज़रूर मिला है, उन्हें एक भरा हुआ सिलेंडर ज़रूर मिला है, मगर आज के समय में उन्होंने एक भी बार उस सिलेंडर को रिफ़िल नहीं कराया है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि यह योजना सिर्फ एक कोरी कल्पना बन के रह गई है। ऐसी कई महिलाएं हैं, ऐसे कई गांव होंगे इस देश में, कई राज्य हैं, ऐसे कई जिले और कई शहर होंगे जहां पर इस योजना का लाभ भले लाभार्थियों को मिला होगा, लेकिन वो इस योजना को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ी हुई है कि वो इन चीज़ों को अपने तक सीमित नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी हर घर शौचालय, दिवाले से पहले शौचालय का नारा दिए थे, मगर इस गांव में कई ऐसे भी घर हैं जहां अब तक शौचालय नहीं बन पाया है। क्या नाम है आपका? अजीत यादव। क्या करते हैं? यही किसानी करते हैं। बल्टा देख के तो लग रहा है दूध बेचते हैं। दूध भी किसानी में आता है जी। ये बताइए क्या मुद्दे हैं?
मुद्दे हमारा है कि रोजगार बढ़े और महंगाई इतना ज़्यादा है कि कोई सीमा नहीं है। इस गांव में ऐसा क्या है जिसमें आप परिवर्तन चाहते हैं? इस गांव में क्या है, मैं परिवर्तन चाहता हूँ। क्या कमियां हैं जो चाहते हैं कि सही हो जाए? गांव में तो बहुत कमियां हैं। वही बताइए। अरे समय से बिजली नहीं मिलती है, समय से पानी नहीं आता है, रोड का हाल देखिए, यह सब आपके सामने ही है। नाला नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण तो नाला नहीं है। हम लोगों के भैंसियों का बहुत दिक्कत हो जाता है, बरसात होती है तो मार पानी ही पानी हो जाता है रोड पे। और कोई महंगाई, शिक्षा, बस यही सब है। महंगाई, महिला सुरक्षा? महिला सुरक्षा कोई खास नहीं है, बस कहीं पेपर में है, टीवी में है, पेपर में है। डर लगता है आपको? आपकी महिला जब घर से बाहर निकलते हैं, आपके घर की औरतें, तो डर लगता है? बहुत ज्यादा डर लगता है। मगर योगी तो बोल रही है कि यहाँ पे योगी जी ने बोल रहे हैं, वो तो बोलबा करते हैं, वो बस पेपर में टीवी में दिखा रहे हैं कि इतना कर दे, लेकिन किया कुछ नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र यादव। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे गांव के, जो ग्रामीण स्तर के, चूँकि ये गांव जो है पूर्वांचल का जो कृषि का सबसे बड़ा गांव है। कृषि में यहाँ से सेम हो गया, कुछ जो भी हो गया बाहर जाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में सरकार ऐसी जो सरकार चल रही है योगी की, जो बुलडोजर वाली सरकार है, ये इसको हम लोग बहुत उखाड़ के फेंकना इसलिए चाहते हैं कि छात्रों, नौजवानों, युवाओं का जो अहंकार है, इस बार वही लोग इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। इस गांव में क्या मुद्दे हैं? इस गांव में मुद्दे, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गांव में कहीं सीवर नहीं है। सीवर नहीं है, पानी का लग तो गया है पानी वाला, लेकिन समय से पानी नहीं आता। अगर लगा भी है तो देखिए ये लगा है, इसमें पानी आता जो ज़रूर है, लेकिन ये फिर पानी पाइप से जैसे कटा फटा यही सब जगह है पड़ा। हर घर में सप्लाई का पानी आता है? नहीं, हमारी तरफ तो लगा ही नहीं, लगा है पाइप तो लगा है, लेकिन सब पानी जाता ही नहीं है। शिक्षा पर क्या बोलना है? शिक्षा में हमारे गांव में कोई गवर्नमेंट कॉलेज, इंटर कॉलेज नहीं है, और जो यहाँ स्थिति बद से शिक्षा के मामले से बद से बदतर है। हाँ। हम हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रोहनिया विधानसभा के रमना गांव में। पहले तो जब हम लोगों ने लोगों से बात करना शुरू किया तो शायद कोई ऐसा रहा हो जो विरोध के स्वर में बोलने को तैयार रहा हो। लोगों का कहना था कि यहाँ विकास हुआ है, सारी सुविधाएं उनको मिली हैं, सरकार की सारी योजनाएं उन तक पहुँच गई हैं। लेकिन जब हमने लोगों की परेशानियों को कुरेदना शुरू किया, तकलीफ़ों को कुरेदना शुरू किया, तब जाके असल सच्चाई सामने आई। ये सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क साफ दिखाता है। शम्स तबरेज़ के संग ब्रिजमोहन, वाराणसी से अलका राय, टाइम्स मेल। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।